चलिए मित्रों, अगले दोहे की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए इस पद्यांश में बताया गया है कि जब उद्धव गोकुल से मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण को वहाँ की सारी स्थितियों के बारे में बताते हैं कि हे श्री कृष्ण, वहाँ पर जो है गोपियाँ आपको कितना याद करती हैं, वहाँ के रहने वाले आपको कितना याद करते हैं। ये सारी बातों को सुन कर के श्री कृष्ण जी एकदम भावविभोर हो गए और तब जो है वे उस समय उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, कह रहे हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल बन उपवन, सघन कुंज की छाई, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। प्रातः समय माता जसोमती और नंद देखी सुख पावत, माखन रोटी दहियो सजायो, अति हित साथ खवावत, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। गोपी ग्वाले बाल संग खेलत, सब दिन हंसत सिरात, सूरदास धनी धनी ब्रजवासी, जिन सहित जदुदात, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। देखिए मित्रों, मैं अभी आप लोगों को पहले ही बताया था कि जब उद्धव ब्रज से मथुरा पहुंचते हैं तो श्री कृष्ण से वहाँ के लोगों के बारे में, वहाँ की गोपियों के बारे में, वहाँ की स्थितियों के बारे में, वहाँ के वातावरण के बारे में, जो उनसे इतना प्रेम करते थे, उन सभी के बारे में उद्धव श्री कृष्ण से कहते हैं और उसी पर भावुक होकर के श्री कृष्ण भी कहते हैं। देखिए, करे उद्धव, हे उद्धव, मोहि मुझसे ब्रज वह ब्रज के लोग, बिसरत भूले नाही नहीं है। करें कि हे उद्धव, करें कि मुझसे उस वहाँ के ब्रज के लोग, करें कि मोहि ब्रज बिसरत नाही, करें मुझसे ब्रज भूला नहीं जाता है। पहले मैं सबका सरल अर्थ बता दूं, इसके बाद इसकी व्याख्या करता हूँ। करें वृंदावन, देखिए वहाँ का वृंदावन, वहाँ के गोकुल, वहाँ के वन, वहाँ के बाग बगीचे, उपवन बाग बगीचों कहते हैं, वहाँ की जो घने छाए, सघन का मतलब घने छाए होते हैं, कुंज, वहाँ की जो घने छाए जो हैं, देखिए कुंज का मतलब होता है जो छोटे वृक्षों का समूह होता है, उसको कुंज कहते हैं, छोटे वृक्षों का समूह। छाई का मतलब होता है छाया। प्रातः समय, प्रातः समय सवेरे सवेरे
जसोमती जसोदा जी, और अरु मतलब होता और, नंद बाबा देख ही देख कर सुख पावत, सुख को प्राप्त करते थे। कह रहे माखन रोटी दहियो, दहियो दही को कहते सजायो, सजा करके अति बड़े प्रेम, हित मतलब प्रेम के साथ, हित मतलब स्नेह प्रेम के साथ साथ खवावत खिलाते थे। करे गोपी, गोपी वहाँ की गोपियाँ, ग्वाल वहाँ के ग्वाल लोग, बाल वहाँ की जो बाल लोग थे, वहाँ की जो संग मतलब उनके संग, खेलत मतलब खेलते थे। सरल शब्द है, इसमें आप लोगों को कहीं कन्फ्यूज नहीं होना है। सर खेलते मत खेलत मतलब खेलते थे। सब दिन हंसत हंसते हुए, सिरात मतलब बीत जाना, सिरात मतलब होता है बीत जाना, व्यतीत हो जाना। सूरदास, सूरदास जी करे धनी धनी, धनी धनी धन्य है ब्रजवासी, करे ब्रज के वासी धन्य है। जिनस करे जिनस, करे जिनसे, जिनस का मतलब होता है जिनसे, जिनसे देखिए जी, जिनसे हित, हित का मतलब बताया हूँ अभी, स्नेह होता है, प्रेम होता है। देखिए जदुतात, जदुतात का मतलब होता है श्री कृष्ण जी के बारे में बोला गया है। यहाँ पर जदुतात का मतलब हो जाएगा श्री कृष्ण जी, श्री कृष्ण जी। मैं आप लोगों को इसका प्रसंग बता दूं मित्रों। देखिए आप लिखेंगे प्रस्तुत पद में, जब उद्धव मथुरा पहुंचकर, अर्थात कहेंगे कि जब उद्धव, प्रस्तुत पद में जब उद्धव ब्रज से मथुरा पहुंचकर श्री कृष्ण से वहाँ की सारी स्थितियों के बारे में बताते हैं, तो यह सुन करके श्री कृष्ण एकदम भाव विभोर हो जाते हैं और उस पर उद्धव से अपनी मनोदशाओं को व्यक्त करते हैं या अपनी मनोभावों को कहते हैं। ये हमारा प्रसंग था। अब आइए हम इसकी व्याख्या को पढ़ते हैं। देखिए कह रहे हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, करें हे उद्धव, करें हे उद्धव, करें कि हे उद्धव, करें कि मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ, करें मुझसे ब्रज भूला नहीं जाता है, कह रहे मुझसे ब्रज भूला नहीं जाता है। करें वृंदावन गोकुल बने उपवन, करें वृंदावन, करें वृंदावन और गोकुल के जो वो वन थे, वो उपवन थे, करे वो वन और उपवन, करे सभी मुझे क्या होते हैं, बहुत याद आते हैं। करे वे सभी मुझे क्या होते हैं, बहुत ही याद आते हैं। करे हैं कि और क्या करें हैं, करे कि वहाँ की जो है सघन कुंज की छाई, करे वहाँ की जो घने कुंज की छाया थी वह मुझसे भूला नहीं जाता है, वह मुझसे भूला नहीं जाता है। करें प्रातः समय माता जसोमती, करें देखिए प्रातः समय माता जसोमती और नंद देखी सुख पावत। करें प्रातः समय या ऐसे कहिएगा कि होत सुबह सवेरे, है ना। करें कि प्रातः सुबह जो है प्रातः समय, करें माता जसोमती और नंद बाबा मुझे देख करके जो सुख को प्राप्त करते थे, जो उनको सुख मिलता था, वो मुझसे भूला नहीं जाता है। करे मुझसे भूला नहीं जाता है। करे माखन रोटी दहियो सजायो अति हित साथ खवावत। करें कि करे वे मुझे क्या करते थे, वे मुझे मक्खन की रोटी, करे मक्खन रोटी बहुत ही भली प्रकार से जमा करके या जमाया हुआ, है ना, जमाया हुआ जो दही था, करे बड़े प्रेम के साथ में खिलाते थे। ऐसे कहिएगा कि वे मुझे मक्खन रोटी और बहुत ही प्रेमता पूर्वक, है ना, बहुत ही स्नेह पूर्वक जमाया हुआ दही बड़े प्रेम के साथ मुझे क्या करते थे, खिलाते थे। बड़े प्रेम अति हित साथ खावा, बहुत ही प्रेम के साथ में खिलाते
थे। कह रहे गोपी ग्वाले बाल संग खेलत। देखिए, कह रहे गोपी ग्वाले बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात। कह रहे हैं कि कह रहे ब्रज की जो गोपियों और ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए मेरे सारे दिन क्या होते थे, हंसते हुए बीत जाते थे, या मेरे सारे दिन हंसते खेलते हुए बीत जाते थे। फिर से एक बार सुनेंगे। करे गोपी ग्वाले बाल संग खेलत। करे वे गोपियाँ और उन ग्वाल बालों के साथ में खेलते हुए मेरे सारे दिन, मेरे संपूर्ण दिन हंसते हुए व्यतीत हो जाते थे। ये सारी चीज़ें मुझे बहुत याद आती हैं, मुझे बहुत ही याद आती हैं। करें सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिनस हित जदुदात। करें कि सूरदास जी कह रहे हैं कि सूरदास जी कह रहे हैं कि वो ब्रज के वासी धन्य हैं, वे ब्रज के वासी धन्य हैं। सूरदास जी कह रहे हैं कि वे ब्रज के वासी धन्य हैं। करे वे बहुत ही भाग्यशाली हैं, वे बहुत ही धन्य हैं, वे बहुत ही भाग्यशाली हैं। कह रहे हैं कि जिनकी चिंता, जिनस मतलब क्या होता है, देखिए जिनकी है ना, जिनकी चिंता कौन कर रहे हैं, क्योंकि जिनकी चिंता श्री कृष्ण खुद ही जिनकी चिंता कर रहे हैं। करे वे ब्रज के वासी धन्य हैं। सूरदास धनी धनी ब्रजवासी जिनस हित जदुदात। करें कि सूरदास जी करें कि वे ब्रज के वासी धन्य हैं, जिनकी चिंता करें, जिनके बारे में या जिनको भगवान श्री कृष्ण जी भूल नहीं पा रहे हैं, अर्थात बहुत ही चिंता कर रहे, जिनके हित की क्या कर रहे हैं, जिनके हित की चिंता कौन कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। जिनके हित की चिंता भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं, ऐसे ब्रज के वासी धन्य हैं। ऐसे ब्रज के वासी क्या हैं, धन्य हैं। ऐसे ब्रज के वासी धन्य हैं। मित्रों, आइए हम थोड़ा काव्यगत सौंदर्य के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, रस, इसमें मैं भूल जाता हूं कभी कभी रस कौन सा रहता है, तो मैं आपको सबसे पहले रस के बारे में बता दूं। जहां पर बताया गया था किसी सौंदर्यता का वर्णन किया जाए, प्राकृतिक दशाओं का वर्णन किया जाए, ऐसी जगहों पर आप लोग श्रृंगार रस लिखेंगे। कौन सा रस? श्रृंगार रस। कौन सा रस? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस लिखेंगे। बिल्कुल, ये जो होता है, देखिए गेय पद होता है। कौन सा छंद है? ये गेय पद है, अर्थात गेयात्मक छंद है। ब्रज भाषा में लिखा गया है। ब्रज भाषा कहाँ की भाषा? ब्रज भाषा। ब्रज भाषा। आगे देखिए, ब्रज भाषा। और अलंकार देख लेते हैं। अलंकार में देखिए, लिखा है ब्रज बिसरत। देखिए बाबा आया है, बाबा वर्णों की आवृत्ति हुई है। देखिए बाबा वृंदावन, देखिए वृंदावन है ना, और बने उपमा। देखिए इनमें कौन सा अलंकार है? देखिए इसमें जो है अनुप्रास अलंकार है, जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है मित्रों, और कुछ छूटा तो नहीं है ना? यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में
अपने विचार को ज़रूर बताएं।